फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम दिल्ली जल बोर्ड के म्यूटेशन के कंप्लीट प्रोसेस को समझेंगे। हम ये जानेंगे कि म्यूटेशन कराते समय किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, कितना समय लगेगा, कितनी फ़ीस लगेगी और म्यूटेशन के लिए कैसे अप्लाई किया जाएगा। इन सभी बातों की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे और म्यूटेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि म्यूटेशन है क्या, तभी तो म्यूटेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। सपोज डेट आपने अपना कोई घर खरीदा दिल्ली के अंदर, आपने घर खरीदा तो अपनी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी बनाई या फिर सेल डीड आपकी रजिस्ट्री बनवाई। कहने का मतलब कि आपने जो भी पेपर्स थे वो पेपर्स तो आपने ट्रांसफ़र करा लिए अपने नाम पे घर के। भाई घर खरीदा तो आपने उसकी रजिस्ट्री या जीपीए बनवाई होगी। तो इस तरह से घर तो आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन उस घर में लगा हुआ पानी का कनेक्शन क्या आपके नाम पे ट्रांसफ़र हुआ? नहीं फ्रेंड्स, आपका सिर्फ जीपीए या फिर रजिस्ट्री आपके नाम पे ट्रांसफ़र हुई, घर के कागज़ आपके नाम पे ट्रांसफ़र हुए, ना कि दिल्ली जल बोर्ड का जो कनेक्शन उस घर में लगा हुआ था वो आपके नाम पे ट्रांसफ़र नहीं हुआ। उसके लिए आपको म्यूटेशन कराना पड़ेगा, यानी कि दिल्ली जल बोर्ड में नाम को चेंज कराना पड़ेगा। इसी को म्यूटेशन बोलते हैं। बेसिकली दिल्ली जल बोर्ड के रिकॉर्ड में अपने नाम को डलवाना या फिर ऐड करवाना म्यूटेशन कहलाता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि म्यूटेशन है क्या चीज़। फ्रेंड्स दिल्ली जल बोर्ड में म्यूटेशन का कंप्लीट प्रोसेस जो है ऑनलाइन है, कोई ऑफलाइन प्रोसेस नहीं है। कंप्लीट प्रोसेस ऑनलाइन है। ऑनलाइन ही आप म्यूटेशन के लिए अप्लाई करेंगे। जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे वो डॉक्यूमेंट्स आप ऑनलाइन ही अपलोड करेंगे और म्यूटेशन का आपका प्रोसेस जो है कंप्लीट होगा। और नेक्स्ट जो आपका बिल आएगा म्यूटेशन कंप्लीट होने के बाद वो आपके नाम से आएगा, ना कि पुराने लैंडलॉर्ड के नाम से आएगा। क्योंकि आपने घर खरीदा तो जो आपका करंट जो बिल आ रहा है वो आ रहा है पुराने लैंडलॉर्ड के नाम से, और म्यूटेशन कंप्लीट होने के बाद वो बिल आएगा आपके नाम से। फ्रेंड्स म्यूटेशन के लिए अप्लाई करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। यानी म्यूटेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे अपलोड करने होंगे, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। नहीं तो ऐसा ना हो कि आप म्यूटेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कभी ये डॉक्यूमेंट्स ढूंढ रहे हैं, कभी वो डॉक्यूमेंट्स ढूंढ रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए सबसे पहले तो अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करिए। तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपनी स्कैन करके अपने सिस्टम में रख लेंगे। पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो को स्कैन करके अपने सिस्टम में रख लेंगे। दूसरी चीज़ आपको चाहिए एक सिग्नेचर, एक ब्लैंक पेपर पे साइन कर लेंगे, उसको स्कैन करके अपने सिस्टम में रख लेंगे जेपीजी फाइल बना के। आपका हो गया आपकी फ़ोटो। सेकंड मैंने आपको बताया आपका सिग्नेचर। थर्ड हो गया ओनरशिप प्रूफ। ओनरशिप प्रूफ में आप दे सकते हैं अपने जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी की कॉपी, या फिर अपनी रजिस्ट्री की कॉपी, या फिर अपने पिछले 3 महीने के इलेक्ट्रिसिटी के बिल भी आप दे सकते हैं ओनरशिप प्रूफ में। लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो होने चाहिए आपके नाम से, ये नहीं कि पिछले ओनर के नाम से। यदि आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल में म्यूटेशन करा लिया है यानी नाम चेंज करा लिया है तो पिछले 3 महीने के इलेक्ट्रिसिटी के बिल भी आप ओनरशिप प्रूफ में लगा सकते हैं। उसके बाद हो गया आपका आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस, अपना आधार कार्ड ये अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपके 4 डॉक्यूमेंट्स हुए। पांचवा डॉक्यूमेंट्स है एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। अब ये 4 डॉक्यूमेंट्स तो क्लियर है, लेकिन जो पांचवा डॉक्यूमेंट है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, ये कहाँ से मिलेगा? तो फ्रेंड्स ये भी जान लेते हैं कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा। फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है जो कि यूज़ होगा म्यूटेशन के लिए। इस फॉर्म का PDF लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, जहाँ से आप इस फॉर्म को डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे और यहाँ पे जो रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं उनको फिलअप करेंगे। फिलअप करने के बाद इसको स्कैन करके अपने सिस्टम में रख लेंगे। अब इसमें क्या भरना है ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अप्लीकेंट्स का नाम, यानी कि जिसका नाम पानी के बिल में चढ़वाना है उसका नाम आएगा, जो अप्लाई कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स। रेजिडेंट ऑफ, यहाँ पे अपना एड्रेस लिखना है आपको कंप्लीट। यहाँ पे आपको अपना के नंबर लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स। जो पानी का बिल है उस पर आपको के नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप के नंबर देख के यहाँ पे फिलअप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ नहीं भरना, सीधा स्लाइड करके नीचे आएंगे और यहाँ पे आपको सिग्नेचर करने हैं। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे एड्रेस लिखना है, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है। बस ये सब लिख के आपका फॉर्म ये कंप्लीट हो जाता है, यानी जो डिक्लेरेशन फॉर्म है आपका कंप्लीट होता है। और डिक्लेरेशन फॉर्म को यानी कि ये सारे साइन करने के बाद और इसको फिलअप करने के बाद इसको स्कैन करके अपने सिस्टम में रख लेंगे और उसको अपलोड करेंगे। इसको बेसिकली आप PDF बना के अपने सिस्टम में रख लेना। ठीक है फ्रेंड्स। ये तो हो गया डिक्लेरेशन फॉर्म। फ्रेंड्स हमने डॉक्यूमेंट्स तो इकट्ठे कर लिए हैं, अब म्यूटेशन के लिए अप्लाई करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं हम दिल्ली जल बोर्ड की वेबसाइट पे आ चुके हैं। इस वेबसाइट का
लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ से आप इस वेबसाइट पे क्लिक करते ही रीडायरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है सर्विसेज का। हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक ऑप्शन खुल के आया है अप्लाई फॉर म्यूटेशन। हम इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अप्लाई फॉर म्यूटेशन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आपके सामने आएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना के नंबर लिखना है। सिंपली आप अपना के नंबर लिखेंगे। के नंबर लिखने के बाद आप बाहर कहीं भी क्लिक कर देंगे। क्लिक करते के साथ ही यहाँ पे आपका नाम और आपका प्रीमिसेस का एड्रेस आ जाएगा। आपके नाम से मेरा मतलब है जो प्रीवियस ओनर हैं उनका नाम आ जाएगा, जिसके नाम से ये कनेक्शन नंबर रजिस्टर्ड है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है। यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करके अपनी फ़ोटो को अपलोड करेंगे। देखिए कनेक्शन नंबर लिखते ही यहाँ पे नाम और एड्रेस आ गया। अब यहाँ से अपनी फ़ोटो को अपलोड करते हैं हम। ये मैंने यहाँ पे अपनी फ़ोटो अपलोड कर लिया है। अब हम स्लाइड करके थोड़ा सा नीचे चलते हैं। ये आपका म्यूटेशन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है जो कि आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। आइए फ्रेंड्स, हम समझते हैं कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मांगी है और क्या क्या यहाँ पे फिलअप करना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना नाम भरना है, एप्लीकेंट का नाम। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पे फादर नेम भरना है सिंपली। यूआईडी नंबर छोड़ दो, मन करे तो लिख दो, नहीं मन करे तो मत लिखो, कोई ज़रूरत नहीं है, छोड़ दो इसको। ईमेल आईडी लिख दो। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पे आपको अपने घर का नंबर देना है। घर के नंबर से मेरा मतलब है एड्रेस, यानी कि हाउस नंबर नहीं देना। कोई लैंडलाइन नंबर हो गया, कोई मोबाइल नंबर हो गया, वह देना है। आपको ज़रूरी नहीं है इस फील्ड को भरे ही, आपको उन्हीं फील्ड्स को भरना है जो कि सिंगल रेड स्टार मार्क है। सिंगल रेड स्टार मार्क है ना, ये हो गया। ये फील्ड्स जो है मैंडेटरी हैं, इनको भरना कंपलसरी है। बाकी फील्ड्स को आप छोड़ सकते हैं, ब्लैंक छोड़ सकते हैं, तब भी आपका जो ये फॉर्म है ये सबमिट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम यहाँ पे नॉर्मल म्यूटेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ब्लड रिलेशन का प्रोसेस थोड़ा दूसरा होता है। आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि यदि आपको ब्लड रिलेशन में म्यूटेशन कराना है तो कैसे कराना होगा। तो यहाँ पे हम नॉर्मल म्यूटेशन करा रहे हैं। नॉर्मल म्यूटेशन से मेरा मतलब है मैंने एक घर खरीदा है और उस घर के वाटर बिल में मुझे अपना नाम चेंज कराना है। सिंपली नॉर्मल म्यूटेशन इसको हम बोलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे म्यूटेशन रीज़न परचेज, क्योंकि मैंने नया घर खरीदा है इसलिए मेरा म्यूटेशन का रीज़न है परचेज। नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन भरना है, भर दीजिए, नहीं भरना मत भरिए, कोई ऐसा इसमें ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जो सिंगल स्टार मार्क है वही आपको भरने हैं, वही फील्ड्स आपको भरने हैं। अब थोड़ा सा स्लाइड करके नीचे चलेंगे। यहाँ पे आपको अपनी बैंक डिटेल भरनी है, वो भी आपकी मर्जी है, भरिए या मत भरिए, क्योंकि ये डबल स्टार मार्क है। मैंने जो बोला था कि सिंगल स्टार मार्क वाले ही आपको कंपलसरी है। भरना चाहे भर दीजिए, अपने बैंक का नाम, ब्रांच का नाम, MICR कोड, बैंक अकाउंट नंबर, कंपलसरी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, आपकी मर्जी है, भरना चाहे भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं अपने, और डॉक्यूमेंट्स का जो मैक्सिमम साइज़ है 5 MB है। मैंने तो अभी आपको बताया था कि 1 MB के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो फ्रेंड्स 1 MB के ही करने हैं। 5 MB का यदि आप मैक्सिमम साइज़ रखेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट जो है अपलोड नहीं होगा, आपका ARR नंबर जनरेट नहीं होगा, उसमें एरर आने लग जाएगा। इसलिए आप इसको 1 MB रखेंगे। अब कहाँ लिखा है 1 MB ये भी आपको बताता हूँ। यहाँ पे ओनरशिप टाइप में ओनर है, भाई मैं मकान खरीदा है तो ओनर हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ओनर को सिलेक्ट कर दिया। प्रूफ ऑफ ओनरशिप, इसमें क्या है मतलब प्रूफ, मतलब ओनरशिप प्रूफ में आप क्या देना चाह रहे हैं? अपनी GPA की कॉपी, अपने सेल डीड की कॉपी, या फिर अपने 3 महीने के इलेक्ट्रिसिटी बिल, कुछ भी आप दे सकते हैं। मैं यहाँ से ड्रॉप डाउन लिस्ट खोल लेता हूँ। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, आप देख लीजिए, आपके पास जो है वो आप दे दीजिए। या इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, जैसे रजिस्टर्ड सेल डीड हो, या फिर कन्वेंस डीड हो, रजिस्टर्ड GP हो, नोटराइज GP हो, इस लिस्ट में जो भी आपके पास है ओनरशिप प्रूफ के लिए वो आप स्कैन करके अपने सिस्टम में रख लेंगे और यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। जैसे कि मेरे पास है GPA है, तो मैंने GPA को सिलेक्ट कर लिया। मैंने यहाँ पे जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से अपलोड कर रहा हूँ GPA की कॉपी को। देखिए ये अपलोड नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे लिखा आ रहा है कि डॉक्यूमेंट शुड बी लेस देन 1 MB। जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे वो 1 MB से कम होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमें अपनी GPA की कॉपी को 1 MB से कम रखना है। अब आप बोलेंगे कि GPA की इतनी सारी चेन होती है, मतलब कई चेन होती है, तो उस सभी चेन को हम 1 MB में कैसे उसको कंप्रेस कर सकेंगे? तो फ्रेंड्स आप
अपने से रिलेटेड जो भी आपकी जीपीए की कॉपी होगी उसी को अपलोड करेंगे, ये नहीं कि आप पूरी चेन अपलोड करने लग जाएं। पूरी चेन अपलोड करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड होंगे ही नहीं। इसलिए आप सिर्फ अपने पेपर से रिलेटेड मतलब अपने ओनरशिप से रिलेटेड ही डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। ये मैंने जीपीए की कॉपी को 1 MB से कम कर दिया, मैंने इसको अपलोड कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी प्रूफ में अपना आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, पैन कार्ड, कुछ भी आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अपना आधार कार्ड चूज़ कर लिया और यहाँ पे आधार कार्ड लिख के आधार कार्ड को यहाँ पे अपलोड कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पे अपना सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म अपलोड करेंगे। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, आपने उस फॉर्म को फिलअप करके अपने सिस्टम में रख लिया होगा। अब इस सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। मैंने यहाँ से अपना सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म अपलोड कर दिया है। अब यहाँ पे डिक्लेरेशन को टिक करेंगे और यहाँ से अपने सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद यहाँ पे अपना कैप्चा कोड डालेंगे। कैप्चा कोड डाल के यहाँ पे प्रीव्यू बटन पे क्लिक करके प्रीव्यू देख लेंगे कि हमने अपने फॉर्म को सही भरा है या नहीं भरा है, या कोई गलती तो नहीं रह गई। ठीक है फ्रेंड्स, प्रीव्यू देखने के बाद हम स्लाइड करके नीचे आएंगे और यहाँ पे सबमिट का बटन आ रहा है। अब देखेंगे यहाँ पे सबमिट का बटन आ रहा है। यदि हमारा फॉर्म बिल्कुल सही है तो हम इसको फाइनली सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपका एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर यानी कि ARN जनरेट हो चुका है, जिसमें कि यहाँ पे आपका एप्लीकेंट नेम यहाँ पे आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन टाइप क्या है, म्यूटेशन के लिए मैंने अप्लाई किया। डेट ऑफ सबमिशन, यहाँ पे आपका डेट ऑफ सबमिशन आ गया। यहाँ से जो आपने फॉर्म सबमिट किया है उसकी रिसिप्ट को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए संभाल के रख सकते हैं। रिसिप्ट को डाउनलोड कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा म्यूटेशन के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस जो है कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, म्यूटेशन के लिए अप्लाई करने के लगभग 30 दिन के अंदर अंदर आपका म्यूटेशन का प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाता है। सबसे पहले जो आप फॉर्म भरते हैं यानी जो एप्लीकेशन सबमिट करते हैं वो एप्लीकेशन आपके ZRO ऑफिस में जाती है। आपके ZRO ऑफिस में जो कंसर्न पर्सन होगा वो कंसर्न पर्सन आपके फाइल को पुटअप करेगा और आपके जो म्यूटेशन से रिलेटेड आपने अप्लाई किया है उसके रिगार्डिंग आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के लिए वो आपके साइट विजिट पे मतलब साइट विजिट भी कर सकता है, यानी आपके घर पे भी आ सकता है, या फिर आपको कॉल करके आपके डॉक्यूमेंट्स जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने प्रॉपर्टी के पेपर या फिर अपना ID प्रूफ ये सब अपलोड किया है वह डॉक्यूमेंट्स आपको फिजिकली भी अपने पास मंगा सकता है। मतलब आपको बुला सकता है ZRO ऑफिस। ZRO ऑफिस अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे ओरिजिनल, और उसकी फ़ोटोकॉपी भी लेके जाएंगे, अपने आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी और अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी मतलब ओनरशिप प्रूफ में जो मैंने आपको बताया था, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी या फिर रजिस्ट्री की कॉपी या फिर 3 महीने के बिल, वह सारी की सारी चीज़ें आप ओरिजिनल भी लेके जाएंगे और उसकी फ़ोटोकॉपी भी लेके जाएंगे और फ़ोटोकॉपी सेल्फ अटैच करके लेके जाएंगे यदि आपको बुलाता है तो। और यदि आपके साइट विजिट पे आता है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जो आपसे मांगे वो आप उसको कंप्लीट कर देना। तो सारे डॉक्यूमेंट्स देने के बाद कंप्लीट मतलब करके यदि आप ZRO ऑफिस में सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद आपके जो म्यूटेशन का प्रोसेस होता है कंप्लीट होता है। म्यूटेशन का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपका एक बिल जनरेट होता है। दिल्ली जल बोर्ड आपके म्यूटेशन से रिलेटेड एक बिल जनरेट करेगा जो कि 1250 रुपये का होगा, जो कि म्यूटेशन चार्जेस है। जी हाँ फ्रेंड्स, 1250 रुपये म्यूटेशन चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। आप नेट बैंकिंग के थ्रू या फिर किसी भी तरह से आप उसको पेमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो म्यूटेशन का जो चार्जेस होंगे वह होंगे 1250 रुपये और म्यूटेशन में लगभग टाइम लग जाएगा 1 महीने का। फ्रेंड्स, एक और इम्पोर्टेंट बात जो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, म्यूटेशन का प्रोसेस आप तभी प्रोसीड कर सकते हैं जब आपका प्रीवियस कोई भी बैलेंस नहीं होगा, यानी कि आपके प्रीवियस बिल जो है पेड होने चाहिए, आपका कोई भी पेंडिंग अमाउंट शो नहीं होना चाहिए। जैसे ही आप K नंबर डालेंगे, यदि आपका पेंडिंग अमाउंट कुछ है तो आपका म्यूटेशन का प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। पहले आपको उस पेंडिंग अमाउंट को सेट ऑफ करना होगा, यानी कि उसको आप पेमेंट करना होगा, उसके बाद ही आप म्यूटेशन के प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको म्यूटेशन का पूरा प्रोसेस क्लियर हो गया होगा, आपको ये पता चल गया होगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कितना टाइम लगेगा और उसका क्या प्रोसेस होता है। अब आप अपने दिल्ली जल बोर्ड के बिल में अपना नाम इजीली चेंज करवा सकते हैं। यदि आपको फिर भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी वीडियो थी, आशा करता हूं आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।